यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी सेशन 3 होगा। ये गिने चुने सेशंस हैं मैथ्स के, कुछ 100 क्वेश्चंस कराने का एक क्या कहेंगे, मतलब ऐसे वादे वादे तो नहीं करने चाहिए, बट एक कमिटमेंट है जिसमें हम बात करेंगे कि कुछ 100 क्वेश्चंस होंगे। और ये 100 क्वेश्चंस इस तरीके से करेंगे कि अगर 15 क्वेश्चन आए तो 10 इसके आसपास ही रहें या ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज होकर के यही हो। आज के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है उनके लिए तो स्पेशली, क्योंकि आज के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते हैं, आपको 4-5 नंबर में देखने को मिलते ही हैं और सबसे आसान। बिल्कुल अगर आप भाषा समझ लेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को डील कर जाएंगे। लास्ट का क्वेश्चन 10th क्वेश्चन जो है वो रहेगा प्लेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स रहता है वहां से। बाकी के 9 क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं जो फिक्स ही हैं, बट उनमें लैंग्वेज में थोड़ा सा खेला जा सकता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। देखते हो मैं आप लोग अगर देख पा रहे हैं ठीक से बिना बफरिंग के, तो है ना। बफरिंग थोड़ी बहुत तो रहती है, देखो उसमें कुछ नहीं कर सकते, हाथ में नहीं है ना। चलिए, वैसे रेयरली रहती है, ज्यादातर नहीं रहती है, ठीक है। हाँ, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, है ना। तो शिकायतें नहीं करेंगे ज़्यादा डिस्कशन पे आते हैं, है ना। चलो फिर, बहुत बढ़िया, आप लोगों को देख पा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैं थोड़ा बफरिंग नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फिर, सही है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, मजा आएगा आज के डिस्कशन में। लाइक शेयर ना किया हो और ये बेल आइकॉन प्रेस करके रखना होता है, तभी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके तभी नोटिफिकेशन जाता है जिन लोगों की शिकायत रहती है। ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, आजकल मैं बना ही उस तरीके से रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें उसमें सीखने को मिल जाए उन क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है। तो वो एक बेसिक बात हुई। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ विल यू केटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल। मतलब कि आप कैसे केटर करेंगे ऐसे बच्चे की नीड को जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम में है। आप एक इंक्लूसिव क्लासरूम के टीचर हैं, समावेशी शिक्षा के कक्षा के। विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है यानी दृष्टि बाधित, उसको देखने में समस्या होती है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में दे सकता है सुनने में समस्या होती है, कोई स्लो लर्नर है, कोई किसी को और कोई परेशानी है, कुछ ऑडिटरी प्रॉब्लम है, कुछ बोलने में प्रॉब्लम है, कुछ मैथ्स के साथ खेलने में प्रॉब्लम है यानी कैलकुलिया है। तो इस तरीके की कोई भी समस्या दे सकता है, क्योंकि 1 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन जरूर देगा, ठीक। मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ, सीडीपी में तो 5 नंबर का आता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन है यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, यानी कि आप वैकल्पिक शिक्षण अधिगम विधियों का या संसाधनों का उपयोग करेंगे। या फिर बी ऑप्शन, सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर। भाई आप क्या कहेंगे विशेष शिक्षक के पास जाओ, वही इलाज करेगा जी आपका। तो या फिर नेक्स्ट सी ऑप्शन है आपके सामने, प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस। उनको कहेंगे ज्यादा प्रैक्टिस करो, मतलब दिख रहा नहीं है किसी को या देखने में प्रॉब्लम है तो आप कहोगे चलो दौड़ लगा के आओ, तो ये बहुत ही बेकार सी बात हो जाएगी। मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स के साथ बैठ जाएंगे। बेसिकली आपका लक्ष्य क्या रहता है, डायग्नोस करना, समस्या को जानना और उसके अकॉर्डिंग निदान करना। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप हवा में तीर छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक, अंधेरे में। तो इस केस में आंसर क्या होगा, यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। आप वैकल्पिक शिक्षण अधिगम विधियों का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि आप एक नहीं तो दूसरा मेथड, मल्टीपल मेथड्स होते हैं ना आपके पास, तो किस बच्चे के लिए क्या सूट करेगा। भाई अगर देखने में समस्या है, सुनता तो क्लियर होगा, तो आप थोड़ी आवाज अपनी लाउड रख सकते हैं, क्लियर रख सकते हैं और उसको आगे बिठा सकते हैं। अगर थोड़ा सा उसको कुछ फायदा होता है आगे बैठ करके क्लियर सुन पाए, या थोड़ा बहुत अगर देख सकता है तो थोड़ा क्लियर देख सके। अगर पार्शियली उसको प्रॉब्लम है देखने में तो बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, ब्रेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 चीजें आप कर सकते हैं। मतलब वैकल्पिक मेथड्स का मल्टीपल तरीके आप अपना सकते हैं। ऑल्टरनेट मतलब अगर एक तरीके से बातें सही नहीं पहुंच रही तो दूसरा तरीका इस्तेमाल कीजिए। जरूरी नहीं आप हर चीज लिख के बताएं, कुछ दिखा भी दीजिए। मतलब इसको नहीं, बट जिसको सुनने में समस्या हो उसको दिखा भी सकते हैं, जिसको देखने में समस्या हो उसको सुना भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका फोकस क्या होना चाहिए, बाकी के 4 सेंसेस तो अच्छे से चल रहे होंगे तो उनके थ्रू भी उसको आप कुछ सिखा पाए। ठीक हुई बात। तो ये एक बेसिक बात हुई 1 नंबर की, ठीक है। बात यहां से बिल्कुल क्लियर है, रिफ्रेश कर लिया करो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। याद मत कीजिएगा क्वेश्चंस, समझिएगा। जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ अगर वो आपने पकड़ लिया तो आपके 15 में से 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता। और इतना आसान तरीका 100 क्वेश्चन करा के कोई ये कह दे 10 इसमें से आ जाएंगे, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, मतलब जान लोगे बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। इनमें से कौन सी एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, यानी गणितीय प्रक्रिया नहीं है।
पहला ऑप्शन है आपके सामने विजुअलाइजेशन, यानी कि विजुअलाइजेशन की तो अभी हमने डिस्कशन किया था। आप मैथ्स में देखेंगे वही कॉन्सेप्ट्स हैं, वही 4 ऑप्शंस हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते रहते हैं। विजुअलाइजेशन में क्या है, आप फिगर्स का, इमेजेस जो फिगर्स हैं या जो भी आपके अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उन सबको आप विजुअलाइज करते हैं। टीचर ने कहा आपको अच्छा एक स्क्वायर बॉक्स है तो आप दिमाग में सोचेंगे अच्छा ऐसा होगा, एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, तो विजुअलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो हट गया। फिर है मेमोराइजेशन, यानी कि कंठस्थ करना, एस्टिमेशन या ट्रांसपोजिशन। अब आप पहले आंसर बताएंगे तब मैं डिस्कस करूंगी आगे, है ना। बताओ एक बार, ऐसे यूट्यूब को भी पोल वोल का ऑप्शन रखना चाहिए कि आप लोग क्लिक करके बता पाए। बताओ एक बार। मेमोराइजेशन, एग्जैक्टली। मेमोराइजेशन या रट्टाफिकेशन जो है, कंठस्थ कराना मैथ्स का काम नहीं। इवन फॉर्मूले भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो अपने आप ही आपको पता होता है कि किस तरीके से प्रोसीजर वर्क करेगा। तो मेमोराइजेशन कोई भी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं माना जाता, रट्टाफिकेशन जो है वो गणितीय प्रक्रिया नहीं है, मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। विजुअलाइजेशन है, एस्टिमेशन है, आप उसी की बेसिस पे आप एक एस्टिमेट कर पाते हैं, कई बार वैल्यूज निकालते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। ट्रांसपोजिशन है जब आप प्लेस में चेंजेस लाते हैं, कई बार एलजेब्रा में बेसिकली ये यूज होता है। जैसे आपने वो देखा होगा कि एक्स बराबर मान लो कोई भी एक मान दे दिया एस टी, तो ये आप प्लेसेस चेंज करते रहते हैं इसमें, तो एलजेब्रा में ये यूज होता है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। एक बेसिकली रटने से रिलेटेड, याद करने से रिलेटेड ये सारी चीजें, तो प्याजे से भी एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है सामान्य तौर पर। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है और इसको हम समझेंगे कि क्या कहता है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रपोज्ड बाय प्याजे। प्याजे द्वारा प्रस्तावित माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की क्षमता के बारे में सही कथन की पहचान। यानी कि उन्होंने बात की है एबिलिटी टू कंजर्व। अब जिन्होंने प्याजे की थ्योरी को थोड़ा सीरियसली लिया होगा उनको ये पता है कि कंजर्वेशन क्या था, आपकी एबिलिटी टू नो कि भाई जो वॉल्यूम है, एरिया है या बाकी जो चीजें हैं, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका आपको रियल मतलब पता लग जाए, आप उनमें घबराते नहीं है, आपको उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, कि शेप और साइज चेंज होने पर भी जो वॉल्यूम है, एरिया है, वो चेंज नहीं होता, इस तरीके की चीजें। तो एक बार आंसर करेंगे आप, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का बच्चा होगा। तो कौन सी एक फिजिकल क्वांटिटी है मेजरमेंट की जो प्याजे के अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से सही होगी। पहला ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी समझ जाता है मास से। या फिर कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर, या फिर इस तरीके के आपके ऑप्शन बनाए हुए हैं। आपको 2-3 चीजें यहाँ याद रखनी होंगी। आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। कैसे? कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। मतलब कि जो भार है ना, वजन, वो वजन का जो कॉन्सेप्ट है, वेट का जो कॉन्सेप्ट है, भाई ये हल्का और भारी तो बच्चा समझने ही लगेगा ना। ये जो वेट, ये लाइट है या ये हैवी है, दोनों समझने लगेगा वो बहुत पहले। बाद में जाकर के वॉल्यूम की बात होती है, बाद में जाकर के वॉल्यूम की बात होगी कि जब उसको ये बताया कि भैया 200 ml अगर इस एक ट्यूब में डाला है और इस एक पूरे बड़े बकेट में डाला है तो 200 ml ही रहेगा। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट वो बाद में समझेगा, उससे पहले वो वेट का कॉन्सेप्ट जान चुका होगा, कंजर्व कर चुका होगा। एक और चीज यहां ध्यान रखने की है, आपको पता है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का बच्चा है 7 से 11 वर्ष का, उसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग होती है। डिडक्टिव कब आएगी? फॉर्मल में। और मैथ्स में डिडक्टिव रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो है मैथ